क्या है बताते क्यों नहीं? बाबा साईं, आपका चहीता बेटा राहील उस लड़की कूंज को लेकर भाग गया है। तो आप ही के सहारे हो, जहाँ ले जाएंगे आंखें बंद करके चले चलूंगी। मर भी जाऊंगा तो मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा कूंज। नवीद की चाचा कोर्ट में लीडर है, पहले हम उनसे मिलकर आते हैं, फिर हम कूंज को अंदर ले चलते हैं। ठीक है, चल आजा नवीद, आजा। बड़ा कहना मानता है तू उसका, इतना नमकवार है तो इश्क क्या खाक करेगा। इश्क? मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है, मेरी वजह से राहिल मुसीबत में फंसा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, बड़े भाई के आगे जवाब देना, और वो भी एक छोकरी की खातिर। बेहया। इस बेहयाई पे भी तो बड़ा भाई मुझे खुद मजबूर कर रहा है। क्या कहा? हा? क्या कहा तूने? ठीक कह रहा हूं मैं। इतनी देर से आप मुझे यहाँ मार रहे हैं, से डील कर रहे हैं, क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? इज्जत? सुना तूने? इसकी भी इज्जत है। तुम्हारी इज्जत है भाई, खानदान की इज्जत का तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं है। वो छोकरी हमारी पनाह में थी, इतना तो सोचना चाहिए था तुम्हें। पनाह में आई हुई छोकरी अमानत होती है। खुदा बेमानत के साथ क्या सलूक कर रहे हैं ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। बदतमीज, बेशरम। अदा, अदा बस बस अदा, बस बहुत हो चुका। आप मुझ पर हाथ मत उठाना। क्या बड़े भाई पे इल्जाम लगाता है? इल्जाम नहीं अदा, हकीकत बता रहा हूं आपको मैं। रानी भी तो आपकी पनाह में है, क्या सलूक कर रहे हैं आप उसके साथ? देखो राहिल, इस बहस को यहीं छोड़ दो। तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे इस अमल का क्या नतीजा निकलेगा। राहिल, हम सरदार हैं, सरदार। लोगों का हमारे घराने पर से एतबार उठ जाएगा। बेहतर है तुम उस छोकरी से लाताल्लुक हो जाओ। पता मैं कूंज को नहीं छोड़ सकता, मैं मोहब्बत करता हूं उससे। 4 दिन हुए उस छोकरी को इस हवेली में आए हुए, तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई? अदा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कूंज का हवेली में आ जाना एक इत्तेफाक है। मैं उसे बहुत पहले से देखता आ रहा हूं, जब वो कॉलेज जाती थी। मैं उसे उस वक्त से चाहता हूं। मैं वॉशरूम से हूं। हेलो हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तुम ठीक मुझे 1 घंटे बाद फोन करना। 1 घंटे बाद? नहीं नहीं, मोबाइल मैंने वाइब्रेशन पे रखा हुआ, घंटी नहीं बजेगी। ठीक है, 1 घंटे बाद। ओके। अदा, मेरा ख्याल है राहिल ठीक कह रहा है। वो कूंज को पहले से जानता होगा। आपको याद है राहिल के यूं जल्दी जल्दी हवेली वापस आने पर आपने एक बार मुझसे कहा था कि इस पर नजर रखो कि हर दूसरे तीसरे दिन हैदराबाद से घर क्यों आ जाता है। वो यकीनन कूंज के ही चक्कर में आता होगा। तो बाबा, इस सूरत हाल में तो हम उसकी हामी भी नहीं भर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि लड़की वारिसों को वापस करनी होगी। अदा, इस तरह राहिल मानेगा नहीं। कैसे नहीं मानेगा? अदा, क्या आप उसे जान से मार देंगे? अदा, आपके रवैये की वजह से राहिल वैसे ही बहुत इरिटेट होता है। वो आपको इस तरह कभी भी नहीं बताएगा कि कूंज कहाँ है। हाँ, तो फिर क्या करें? अदा, आप थोड़ा टाइम दें। आप वापस हवेली जाएं। वहां बाबा साईं भी फिक्रमंद हो रहे होंगे। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। अरे क्या बात करते हो, तुम्हारे समझाने से समझ जाएगा वो। अदा, आप मुझे कोशिश तो करने दो। अगर तुम्हें भी गोली देकर रफू हो गया हो फिर? अदा, मैं उसको कमरे में बंद करके लॉक कर दूंगा। आप फिक्र नहीं करें, वो कहीं नहीं जाएगा।
साईं बाबा, साईं बाबा, ये क्या किया आपने? क्या किया आपने? आपका नंगा सर देखकर खादिम हुसैन मुझे जेब नहीं देता कि मैं तुम्हारे सामने उसी शान से बैठूं। साईं, पर आप तो हमारे सरदार हो, अमीर हो। इस वक्त मैं बहुत बड़ा गरीब हूं। गूंज आपकी नहीं, मेरी भी बेटी थी, मेरी पनाह में थी। इसका अंदाजा आप नहीं कर सकते खादिम हुसैन। बेइज्जती क्या चीज होती है उसका मुझे आज अंदाजा हुआ है। 10 राजों का सरदार हूं मैं, और सरदारी का वक़ार क्या होता है आप जानते हो। मगर मेरे बेटे ने मेरी इज्जत और वक़ार की धज्जियां उड़ा दी। आप क्या शिकायत लेकर आए हो कहने की जरूरत नहीं। साईं, आपने इतना कुछ कह दिया है कि अब मेरे कहने की कोई जरूरत नहीं। बस हमारी छोकरी तो आपको जरूर मिलेगी, लेकिन जो कसूर हमने किया है उसकी हर कीमत अदा करने के लिए तैयार है। साईं बाबा, आप तो सरदार हैं, अमीर हैं। लेकिन खादिम हुसैन, सरदार को भी अपने गुनाह का खमियाजा भुगतना चाहिए। साईं, ऐसा ना कहें। साईं, ऐसा ना कहें। आप सोचते हैं हमारे सरदार से। खाना क्यों नहीं खा रहे हो? था मुझे भूख नहीं है। ज्यादा मजनू बनने की जरूरत नहीं है, खाना खाओ। अतः मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। कब तक नहीं खाओगे? या शायद तुम ये सोच रहे हो कि शायद तुम्हारी लैला ने खाना खाया होगा या नहीं? वक्त निकलता जा रहा है, बेहतर है कि तुम बता दो कि कूंज कहां है। तुम्हारे इस तरह खामोश रहने से भी बात नहीं बनेगी। कल अगर कूंज के वारसों ने हमारे खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया तो? राहील बाबा साईं की इज्जत के पीछे क्यों पड़े हो? अतः मैं कूंज से शादी करना चाहता हूँ। कारी से शादी करना चाहते हो? वो कारी नहीं है। पर उस पे इल्जाम तो इल्जाम साबित नहीं हुआ है। फैसले में कारी का इल्जाम साबित नहीं हुआ है। फिर भी इस तरीके से तुम्हें इजाजत तो नहीं मिलेगी। तुम कूंज को वापस कर दो। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी और कूंज की शादी करवा दूं। आप कोशिश करेंगे? ये ना आपके बस में आता और ना आप ऐसा चाहेंगे। राहील, मजीद स्मार्ट होने की कोशिश मत करो। साईं, बाहर कोई मेहमान आया। कौन? वडेरे खादिम हुसैन का बेटा मीर हसन आया। ठीक है, तुम जाओ। देख लिया? आप पहुंचे ना? प्लीज मेरी बात करा दे, प्लीज। जी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? और हमें भी परेशान कर रही है। उसने खुद ने कहा है कि वो घंटे भर में मौका पाते हमें सिग्नल देगा। अब वो कोई सिग्नल दे या फिर हमें कोई मिस कॉल दे तो आप कॉल करें, आप मिस कॉल दे, आप बात कराएं। साईं, छोकरी तो दारुल अमान में नहीं है, हम खुद देख कर आए हैं। वो आपके कब्जे में है। हमारे कब्जे में? छोकरी हमारे कब्जे में नहीं है। पर छोकरा तो है ना साईं। देखो बाबा, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, छोकरा हमारे पास है। तो उससे बाजियाब कराने साईं, उससे बाजियाब कराए छोकरी को। यही कोशिश कर रहे हैं। देखो साईं, हम आपसे कुछ और नहीं मांगते, कोई हिसाब किताब नहीं, बस छोकरी को हमारे हवाले कर दो। देखो मीर हसन खान, हम कोशिश कर रहे हैं,
आप इज्जतदार लोग हो, आपके लिए इज्जत है। वैसे भी छोकरी किए पर हम बहुत शर्मिंदा हैं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह छोकरी जल्दी बरामद हो जाएगी। आप आराम करो, खाना वाना खाओ। वाह साहिब वाह, कमाल करते हो। इधर हमारी रात की नींदें उड़ गई हैं और तुम कहते हो कि खाना खाओ, आराम करो। वाह। देखो मेरे संग, खाना तो तुम्हें खाना पड़ेगा, ठीक है? बैठो, मैं आता हूँ। राहिल, तुम कहाँ? कुछ प्लीज रो मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पता, झूठ मत बोलो, बोलो तुम कहाँ? तुम जेल में हो। अरे पागल, मैंने कहा ना मैं भाई के घर में हूँ। हाँ लेकिन उन्होंने घर के कमरे को मेरे लिए जेल बना दिया। मेरी खातिर। अच्छा प्लीज रो मत, मैं जल्दी आऊंगा तुम्हारे पास। तुम कमर को फोन दो जल्दी। जो जगह हमने तय की थी, नविद का घर, वहां किसी का भी शक नहीं जाएगा। यार कमर, तुम खूंज का ख्याल रखना, बहुत रो रही है वो। मैं ट्राई कर रहा हूँ किसी तरह यहाँ से निकलने की। ओके ठीक है, ओके। अब मोबाइल दो। वो राहिल! हैदराबाद से कोई खैर खबर आई बेटा? नहीं बाबा साहब, कोई खबर नहीं। इस नाफरमान औलाद ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अगर हो सके तो शहजाद खान को माफ कर दो, ये मेरी ख्वाहिश भी है और इल्तिजा भी। बाबा साहब, आप परेशान। अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? बदचलन और नाफरमान औलाद मेरी तबीयत संभलने दे न वाला। कहाँ है वो मरदूद? बाबा साईं, वो निसार खां के यहाँ। उसे बांध के यहाँ क्यों नहीं ले आए? बाबा साईं, वो छोकरी नहीं मिली, वो भी वहीं कहीं है। राहील उगलता नहीं है। कैसे नहीं उगलेगा? उसे यहाँ ले आओ, मैं उगलवाऊंगा उसको। अरे बाबा साईं, आराम से बाबा साईं, मिल जाएगा, आ जाएगा वो। शहजाद खान, किसी तरह भी वो पराई छोकरी वापस कराओ उसे। हाजिर साईं, हाजिर। आप बस जोश में ना आए बाबा साईं, सब ठीक हो जाएगा। बस अपना ख्याल रखें। हद करते हैं बाबा आप भी। यानी इतना हो जाने के बाद भी आप कहते हैं कि मेड़ लेकर जाएं, पनेरे महर अली वालों के पास जाके उनकी जुतियां चाटें, गिड़गिड़ाएं उनके आगे। नहीं बाबा नहीं, इस जिल्लत से तो मौत बेहतर है बाबा। इज्जत से बढ़कर तो अब क्या इज्जत रह गई है तुम्हारी? तुमने अपनी बहन पर झूठा इल्जाम लगाया, कुदरत ने उसका इंतकाम लिया। वो रातों रात किसी के साथ भाग गई, सरेआम तेरी इज्जत नीलाम कर दी। अब क्या रह गया है? हाँ? किस नामों के साथ तुम ये पगड़ियां पहनकर और इस शहर में घूमोगे? कूंज तो मर गई, लेकिन अपने पीछे बदनामी का दाग छोड़कर चली गई। आओ जल्दी करो, कुछ को रस्म करनी है। हाँ, तुम भी आओ, तुम भी। हाँ। हते गुल मेहंदी तेरे गुल मेहंदी, हते गुल मेहंदी तेरे गुल मेहंदी, लाली को जाके लबते लायणी मनुगानू से। हाँ, चलो मैं तैयार हो गई हूँ। लेकिन अम्मा कहाँ? तुझे पता नहीं, मुझे की शादी है। हाँ, तुम तो बिल्कुल तैयार ही अभी तक नहीं हुई। देखो मैंने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं। अच्छे है ना? है? अच्छा। हाँ अम्मा, बहुत अच्छे कपड़े। चल अम्मा, अंदर चल, आराम कर ले, तेरी तबीयत सही नहीं। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं सही तो हूँ। हाँ, देखो मैं सही तो हूँ। अच्छा आजा। ये देखो, ये मुझे अपनी बेटी की शादी में जाने नहीं दे रहे। चलते हैं, अभी चलते हैं। आ जाओ मेरे साथ। क्यों तुम इन लोगों के साथ मिले हुए हो?
नहीं नहीं, मैंने भी तैयार होकर चलना है ना, मैं भी साथ चलूंगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बैठो बैठो। तुम कैसे बापू? अपनी बेटी की शादी में नहीं जाओगे? ये शादी नहीं है, मैयत। क्यों? कौन मर गया है? अब दूल्हा दुल्हन तो ठीक है ना? हम सब तुम्हारी बेटी की गुनाह था। क्यों? खुशी के मौके पर रोते नहीं है? हाँ? पापा ठीक कह रहे हैं, आप उनकी बात मान क्यों नहीं लेते? क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ मैं। अब क्या इज्जत रह गई है हमारी? लेकिन हमारी जान बख्शी तो जरूरी है ना। मुझे आपकी जरूरत है, इस घर को आपकी जरूरत है। मेहर अली के बेटे का खून बहा तो हम नहीं चुका सकते। बाबा हम सबके बड़े हैं, उन्होंने जो कुछ सोचा है सही सोचा है। और कोई चारा नहीं है हम लोगों के पास। मैं आपके आगे झोली फैलाती हूँ, खुदा के वास्ते बाबा की बात मान ले। आपको खुदा का वास्ता है। इन बच्चों की कसम खा, एक वादा कर मारे से। बचकाना बात नहीं करना। बोल क्या कहना चाहते? मैं थारे से पहले वादो कर लियो कि अगर बेटो हो तो दूसरी शादी नहीं करो। दूसरी शादी की तो अब कोई बात नहीं, कौन को तो कोई और। तो और वादो क्या लाना चाहते मुझसे? मैं जो वडेरे खादिम हुसैन की हवेली पर हमला करने जा रहा हूँ। हाँ तो जाने कितने बेगुनाहों का खून बहेगा। और कोई चारो नहीं है। और तू हमारी हिम्मत बढ़ाने की बजाय हमारे को बुज़दिली को रास्ता दिखावे है? लड़ाई में कुछ भी हो सके है। मैं तो तेरे बच्चे के लिए कह रही। जानो हमारी जान भी जा सकती है, लेकिन हमारे को कुछ हो जाए, हमारे बेटे को नाम हमारे नाम पे रख दीजिए। क्या पट्टी पढ़ा रही थारी बीवी तन्ने? कुछ नहीं। नजरा मत चुरा। क्या कहे हो गुलशन तन्ने? माँ कह रहे हो ना कुछ नहीं। माँ सब समझो। बेटो मारो मरियो है, उसको नहीं। वो क्या जाने, वो क्या जाने कोख खाली होने को दर्द। मैं जानू तू क्यों इतनी उतावली हो रही है? अगर एक कदम भी पीछे हटे हो ना नवाज अली खान, दूध नहीं बख्शूंगी कयामत के रोज तन्ने। जला दे पूरा गांव ने, खत्म कर दे खादिम हुसैन का पूरा खानदान ने। यही होगा अम्मा, यही होगा जो तू चाहे। हाँ। साहब, वडेरे खादिम हुसैन की बहू आपकी चौखट पे आई है। आप ठीक कह रहे हो बापू, अब ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। रात देर का है कि रात का इंतजार है। सुबह होने तक खादिम हुसैन का पूरा गांव राख को ढेर बन चुके हो।
जिस गांव पे हमला करने की तैयारी कर रहे हो बात अठे ही आ गयो। कौन? वडेरो खादिम हुसैन। क्या? हैदर अली खान, परेशान ना हो, मैं तुम्हारी सहूलत के लिए आया हूं। तुम्हें तुम्हारे बेटे के खून का हिसाब चाहिए तो मेरी और मेरे बेटे की गर्दन हाजिर है। दुश्मनियां तो मैदान में चुकाई जाती हैं। तू कैसो मर्द है खादिम हुसैन, हिसाब चुकाने के लिए दहलीज पे आ गया? हैदर अली खान, मर्द ही मर्दों की दहलीज पर आते हैं। जान का खौफ होता तो ऐसे बेहथियार और बेसरो सामानी की हालत में मैं तुम्हारे चौखट पर ना आता। मेरी बहू बेटी भी मेड़ बनकर तुम्हारी चौखट पर आई है। हम मेड़ लेकर आए हैं सिर्फ तुम्हारी सखावत आसमान। अगर माफ कर सकते हो तो माफ कर दो, वरना खून का बदला तो खून नहीं होता है। मैं उफ तक नहीं बोलूंगा। चुप क्यों गए हैदर अली खान? अपना फैसला सुना दो। खादिम हुसैन, हिसाब चुकाने आयो है या मारो सबर खरीद रहे हैं? नहीं, माफी की भीख मांगने आया। खादिम हुसैन, तने तो हमारी कमरी तोड़ दी। अब मेड़ लेके आने को क्या फायदो? तय चाहिए कि मैं अपने बेटे को खून माफ कर दूं। इसीलिए तो आपके दरवाजे पर आए सैन। हरगिज़ नहीं, ये भी तैन लोगों की कोई चाल है। अम्मा, मेहमान है। इसी बात को तो रोनो है कि मैं अपने घर आए मेहमान को कुछ कह भी नहीं सकूं। मैं अपने बेटे के खून को माफ नहीं करूं, कभी माफ नहीं करूं। हाकिमजादी, मेहमानों ने मान दे। क्या? क्या? हाँ, हमने इनको माफ कर दिया। क्या दुल्हन, चादर लेके आ। क्या कह रहे होते हैं? वही जो तू सुन रही है। पर मैं देख हाकिमजादी, अपनी खानदानी रिवायत को न भूल। बहू बेटी चढ़ के चौखट पे आ जाए तो 7 खून माफ कर देते हैं। हाकिमजादी, तू राजबाग की मालिक है। अपने नामूस पर टिको न लगा। पहना दे अजरक, पहना दे अजरक बहू को। बेटा दुल्हन, दे चादर।
मैं तुझे वाकई रानी बनाकर रखूंगा। तुम्हारा राजू जिंदा है। अरे बाबा, तेरा यार कब का मर चुका। तेरे भाई ने मुझसे कुल्हाड़ी में से मारा। अरे मुझे तुझसे चाहत हो गई है। खान वापस आ गया? हाँ? हाँ। तुम जा रही हो? हाँ। अदाब, यहाँ रुको, यहाँ। यहाँ? हाँ, इस गली में। यहाँ से पैदल जाना है? जी हाँ। रुक क्यों गए? बस अदाब से यही तय हुआ था, आप अपना वादा पूरा करें। अगर आप लोग अंदर गए तो कूंज कुछ भी कर सकती है। ठीक है, जाओ। नवीद, नवीद दरवाजा खोलो, मैं हूं। कौन ऊपर है? पिस्टल का वो ऊपर है। सर में दर्द हो रहा है क्या? अरे बाबा, तुमसे पूछ रहा हूं। राहील खान तो हाथ लग गया, लेकिन वो छोकरी अभी तक हाथ नहीं लगी है। अच्छा, क्या बात है बाबा, बात नहीं करना चाहती? चला जाओ। मर्जी है। अरे बाबा, इस तरह किसी को नजरअंदाज करना बहुत बड़ी सजा होती है। बोलो, कोई तो बात करो। जिस वजूद से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं, उस वक्त से क्या बात करूं? शख्स। अरे बाबा, अरे जानता हूं तुम्हारे ये लहजे में अजनबियत क्यों है। गलती हो गई है। शक किया ना मैंने तुम पे। माफी मांगता हूं। कुछ ना कहना कुछ कहने से बहुत भारी होता है। माफ कर दो। वादा करता हूं बाबा के उफ तक नहीं करूंगा। मैं अपनी जबान गंदी नहीं करना चाहती। अरे अब तो बाबा ने भी माफ कर देने के लिए कहा है। ये मेरे और बाबा के आपस का मामला है। अरे है तो मेरे मुतालिक ही ना। अरे बाबा, शौहर हूं तुम्हारा। शर्मिंदगी है मुझे इस ताल्लुक पर।
तुम जैसी बीवियों के इसी रवैये से तंग आकर उनके शौहर गुनाह के रास्ते पर चल पड़ते हैं। जा रहा हूं मैं। और तुम बड़ी अच्छी तरह जानती हो कि कहां जा रहा हूं। शायद हमारी किस्मत में यही था कुछ। अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम अगर अपने घर जाना चाहो तो नहीं, नहीं जाओगी। अब अगर इस तरह गई वो लोग मुझे कत्ल कर देंगे। फिर किसी और के साथ जा देंगे। मैं ज़हर किसी को नहीं दूंगा। दो दिन से कहाँ थे सर? बाहर गया हुआ था। बाहर या कूच के पीछे? तुम सच्चे तो राइल साई निकले। कितने बहादुर। कारी को भी सर पे बिठा के रखा। तंज कर रही है। नहीं, बता रही। दिलों के सौदे इस तरह होते हैं। पर तुम क्या जानो, तुम तो दिल के नाम पे धोखा ही देते आए हो। ना ना रानी, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं तो वो अमीर बीवी को भी कह दिया बाबा के मैं रानी के बगैर नहीं रह सकता। पर अब बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी साईं। नहीं रानी, मैं बड़ा दुखती हूँ। मुझे बहुत दुखती हूँ। मैंने तो अपना तन मन दीन धन सब तुम्हें दिया, पर तुमने क्या दिया? अरे नहीं, मैंने भी तो अपना सब कुछ तुझे दे दिया। सिवाय धोखे के कुछ नहीं। मैं झूठ बोलते रहे। झूठ बोला तुमने मुझसे।
क्यों क्यों झूठ बोला? कौन सा झूठ? यही कि रांझू मर गया है, सिर्फ अपनी हवस की खातिर, मुझे पाने के लिए। क्यों क्यों झूठ बोला? रांझू मैंने तेरा बदला लिया। अरे इसकी क्या जरूरत थी? मैं तो पहले से मर चुका था। भाग यहाँ से। क्या हुआ? क्यों रुक गई हो? जल्दी चलो, पीछे से कोई आ ना जाए। रानी जी, आओ रानी, चलो चलो। पुलिस आपको 10 मिनट की वार्निंग देती है। 10 मिनट के अंदर अंदर अगर आपने दरवाजा नहीं खोला तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। इसकी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर होगी। अरे यार, इसके बाद तो हमारे लिए दुनिया खत्म है। क्या हो गया तुम्हें? चलो उठो उठो। पागल हो गई हो तुम? हाँ, खुश रहो, हिम्मत से काम लो। कम ऑन, चेयर अप। हाँ, सही कहते हो, तुम्हारे साथ गुजरा हुआ ये प्यार की मेराज मुझे सरप्राइज नहीं चाहिए। गुर्बत का ये गिरवा मेरे लिए काफी है। आखिरी वार्निंग आपको दी जा रही है, जिसमें 5 तक गिनती गिनी जाएगी। 1 2 3। अरे क्या लोग हैं ये? पागल हो गए ये। हम इस दुनिया में नहीं तो उस दुनिया में तो साथ रहेंगे। हाँ हाँ। खून